प्रिय छात्रों, आज हम उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के विषय में अध्ययन करेंगे। उत्तल लेंस में कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। इन 6 स्थितियों में कौन कौन सी स्थिति में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति, यदि वस्तु अनंत पर है। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यह उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, इसके फोकस से जाएंगी। अर्थात उत्तल लेंस द्वारा अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। दूसरा क्या है? दूसरी स्थिति है कि वस्तु यदि अनंत और 2f के बीच में हो। यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यदि वस्तु f और 2f और अनंत के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसका किरण आरेख इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक यह उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का 2f है और 2f से कोई वस्तु इससे आगे AB रखी गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से गई और प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी रेखा में निकल गई और जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ पर AB वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो दूसरी स्थिति यह है कि यदि वस्तु 2f और अनंत के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तीसरी स्थिति क्या है? यदि वस्तु 2f पर स्थित हो। यदि वस्तु कहाँ हो? 2f पर स्थित हो, अर्थात वस्तु की लेंस से दूरी फोकस दूरी के दुगने के बराबर हो। तो इस स्थिति में क्या होता है? तो वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनता है। प्रतिबिंब से लेंस से 2f पर दूरी होती है, जहाँ f की फोकस दूरी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। इसका किरण आरेख हम कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कि यह आपका एक उत्तल लेंस है। इसमें यदि वस्तु 2f पर रखी गई है तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आपका फोकस से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी रेखा में निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो काटेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वह भी क्या होगा? दूसरी ओर 2f पर ही प्राप्त होगा। की स्थिति क्या है? चौथी स्थिति में वस्तु यदि 2f तथा f के बीच में हो। चौथी स्थिति में क्या है कि यदि वस्तु 2f और f के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अब इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? उत्तल लेंस बना लिया जाए। एक उत्तल लेंस हो गया, इसका मान लीजिए यह f है, यह 2f है और इस तरह से यह भी f है, यह भी 2f है। अगर वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो प्रकाशिक के किरण आरेख को हम कैसे ले चलेंगे? समांतर ले चलेंगे तो इसके फोकस से जाएगा और यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे सीधी रेखा में निकल जाएगी। तो जो यह प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह कहाँ प्राप्त होगा? 2f और अनंत के बीच में प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक होगा। पांचवी स्थिति क्या है? पांचवी स्थिति में यदि वस्तु f पर स्थित हो। वस्तु कहाँ पर हो? f पर स्थित हो, माने फोकस पर स्थित हो। तो यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है। इसका किरण आरेख इसमें दिखाया गया है। यह पर स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी और P से चलने वाली प्रकाश किरण सीधी रेखा में निकल जाएंगी और ये दोनों किरणें आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो समांतर किरणों को यह माना जाता है कि यह अनंत पर जाकर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगला पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, छठा पॉइंट होता है
वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। यदि वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? मान लिया जाए कि यह आपका एक उत्तल लेंस है, इसमें यह एफ है और इसमें यदि यह वस्तु है तो वस्तु से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी और पी से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी रेखा में निकल जाएगी। ये किरणें आगे चलेंगी तो अपसरित होती जाएंगी, जिसके कारण से पीछे बढ़ाने पर ये कहीं दूसरे स्थान से आती हुई प्रतीत होंगी, अर्थात इसका हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इस चित्र का किरण आरेख दिखाया गया है। तो यह आपका किरण आरेख कौन सा है? किरण आरेख जब वस्तु एफ और पी के मध्य में हो। अगला पॉइंट है, यदि उत्तल लेंस न होकर अवतल लेंस लिया जाए तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो अवतल लेंस में सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकृति आरेख खींचकर बनाया जा सकता है। इसमें भी 3 स्थितियों में हम वस्तु को रख सकते हैं। पहली स्थिति है यदि वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में स्थित हो। यदि वस्तु लेंस और फोकस के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और पी के मध्य में बनता है, वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, जिसका किरण आरेख यह दिखाया गया है। इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपका यह अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस में यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, आती हुई प्रतीत होगी और इसके पी से जाएगी और यहाँ पर जब प्रतिच्छेदित करेगा तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या है? यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो यदि वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, जिसका किरण आरेख इस चित्र में दिखाया गया है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी रेखा में निकल जाती है। जहाँ पर ये दूसरे से प्रच्छेदित करते हुए प्रतीत होते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में अवतल लेंस में तीसरी स्थिति क्या है कि यदि वस्तु फोकस तथा अनंत दूरी के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो यदि वस्तु अनंत और फोकस दूरी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा लेंस के बीच में प्राप्त होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा।